सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4 का होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। अगर हम देखें पीएच स्केल तो 7 एक न्यूट्रल पॉइंट दिखाता है और 7 से जो नीचे है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये है एसिडिक और 8 यानी 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये दिखाते हैं हमें बेस यानी अल्कलीन। तो हमारा जो ब्लड का स्वाद है वो हल्का सा अल्कलाइन होता है क्योंकि वो 7 के बाद होता है। तो 7.4 यानी स्लाइटली अल्कलाइन टेस्ट होता है हमारे ब्लड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को हम हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे संविधान के जो शिल्पकार है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो सही जवाब है मौर्य वंश। अशोक का जो संबंध था वो था मौर्य वंश से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेप्स हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स हड्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो स्टेप्स हड्डी हम देखें तो स्टेप्स हड्डी जो है वो ये वाली है, जो कान का डायग्राम है उसमें ये वाली जो हड्डी है वो स्टेप्स हड्डी है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि स्टेप्स हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वो कान में। और किस अंग में, तो वो कान में। अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि स्टेप्स हड्डी हमारे कानों में होती है। अगला प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो धातु है टंगस्टन धातु। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो टंगस्टन जो धातु है वो है बल्ब में ये वाली धातु जो दो है वो टंगस्टन धातु के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि फिलामेंट में जो टंगस्टन धातु है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होती है बाकी धातु की तुलना में। तो यही कारण है कि हम टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। ये भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है, यूएनओ में है, न्यूयॉर्क का मुख्यालय है यूएनओ। नेक्स्ट, अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अग्निवीर योजना जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जलियांवाला बाग जो था वो अमृतसर शहर में स्थित था, जो कि पंजाब राज्य में है। अब अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो है वो सिंगापुर में बनाई थी। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो है अमरकंटक से। याद रखना है, नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा यानी चमड़ा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर के दिन हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होगी, तो लिया गया है उपनिषद से। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख ले। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है एशियाई शेर के लिए। गिर जंगल जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 23 दिसंबर के दिन हम हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सीजन की खोज, प्रिस्टले। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो वो है आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब है 12 साल के बाद में कुंभ मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई? तो सही जवाब है स्वीडन देश में हुई है। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो स्वीडन देश में हुई है। और जो शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं नोबेल के, वो नॉर्वे देश में दिए जाते हैं। ये भी याद में रख लेना है। जो शांति पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार है, वो नॉर्वे देश देता है। और बाकी जो नोबेल पुरस्कार है फिर वो स्वीडन देश देता है।
अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो वो वेद का नाम है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया मंत्र है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वो सन 1930 में शुरू की थी। अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 अप्रैल के दिन। हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 26 नवंबर को। हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत प्राप्त किया था, इसीलिए हम मनाते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन। अब अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। याद रखना है 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है जेनेवा शहर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो सही जवाब है गीतांजलि के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी के दिन। हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी को सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है अकबर ने बनाया था। मुगल शासक अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो नदी है सतलज नदी। सतलुज नदी पर बना हुआ है भांगड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है GV मावलंकर थे। भारतीय लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे GV मावलंकर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सही जवाब है ब्रह्म समाज से जुड़े थे। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज से जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सारनाथ में स्थित है और उसे सारनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। अब अशोक स्तंभ को जो है वो मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था अशोक स्तंभ को। अब क्यों बनाया था सारनाथ में? क्योंकि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और उसी उपदेश को चिन्हित करने के लिए अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बोले या तो फिर विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है यानी WTO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है
13 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश के पहले राज्यपाल, पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू जी की जयंती आती है और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। तो ये दोनों डिफरेंस को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 अक्टूबर को हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून के दिन। याद रखना है, 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है यमुना नदी के किनारे। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सेवा परमो धर्म। भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लाल ग्रह, यानी रेड प्लैनेट कहते हैं। अब इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह के जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इस पर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी ज़्यादा है, इस वजह से ये हमें लाल कलर का दिखाई पड़ता है, जिस तरह से इमेज में हमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस पुस्तक। याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है तुलसीदास जी के द्वारा। अब अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका सही जवाब है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। और चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ये हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो वो था विष्णुगुप्त और उन्हें कौटिल्य भी कहते थे। यानी चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों व्यक्ति का, यानी एक ही व्यक्ति का 3 नाम था। नेक्स्ट है पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। इसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था, आर्यभट्ट। पहला भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा, जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 अप्रैल को। हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सुभाष चंद्र बोस है जय हिंद का नारा। अगला प्रश्न है कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा था पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री, राकेश शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है जुपिटर, यानी बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था टेलीफोन का आविष्कार। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर हड्डी। अब इसमें से फीमर हड्डी कौन सी है, ये वाली डायग्राम में दिखाए गए में से ये फीमर हड्डी होती है जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि फीमर हड्डी मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जांग में। तो याद में रख लेना है कि जांग में पाई जाती है फीमर हड्डी जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हम हर साल मनाते हैं 11 जुलाई के दिन। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो हम हर साल 11 जुलाई को मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल, और वो भी थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर थी सरोजिनी नायडू, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम 13 फरवरी के दिन हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। याद में रखना है कि किसकी याद में मनाते हैं, तो सरोजिनी नायडू जी की याद में हम मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2006 में। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया, तो वो हटाया गया है 2006 में हटाया गया। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, तो वो है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, यानी सांझ का तारा और सुबह का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है जो आसानी से हमें दिखाई पड़ता है, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है, ये भी याद में रख लेना है। कई बार क्वेश्चन शुक्र ग्रह पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है कि 8 सितंबर को हम हर साल विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, और हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, वो है हॉकी। और अब 29 अगस्त को किसकी याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, तो वो हम मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी की याद में हम मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को। हम हर साल विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं अगर हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो हम 5 सितंबर को वो मनाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया, तो सही जवाब है 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी जो है वो 1911 में बनाया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब है सन 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो इसका सही जवाब है सिंधु नदी के। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग था चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंड सर्फ को। इंटरनेट का जो जनक है वो कहा जाता है विंड सर्फ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही जवाब है इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में। रक्त का जो निर्माण है वो हमारे अस्थि मज्जा अंग में होता है। अब अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, और कई तौर पे तो कावेरी नदी को भी दक्षिण गंगा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है गंगा नदी के तट पर। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता एलोरा की जो गुफाएं है वो है महाराष्ट्र राज्य में, जो कि है छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो है राजस्थान राज्य का। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बारी प्रश्न पूछा भी गया है पेपर में। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन गैस। बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब अगला प्रश्न है कि एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही जवाब है ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन गैस भरी होती है। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें ब्यूटेन होती है। अब अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो नदी है साबरमती नदी। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित नदी है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो वो सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन आधिकारिक तौर पे नहीं है हॉकी, लेकिन हॉकी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो वो है संस्कृत भाषा में। रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं तिब्बत को। विश्व की छत जो है वो तिब्बत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का जो संबंध है वो है खाद्यान्न उत्पादन से है। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है पत्रकारिता से। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है पत्रकारिता के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष।
यानी 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। अगला प्रश्न है कि लाल किला किसने बनवाया था? तो वो था शाहजहां ने। लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था, लाल किला। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल के खेल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1935 में हुई। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है अमर जवान ज्योति। अगला प्रश्न है, वेदों की संहिता कितने वेदों में विभाजित है? तो इसका सही जवाब है 4 वेदों में। वेदों की जो संहिता है वो 4 वेदों में विभाजित है। अगला प्रश्न, जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में। सन 1950 में जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? तो वो है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की अगर हमें कमी है तो उसे रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो वो होता है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव जो है वो डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1942 में हुई। यूएनओ की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अक्टूबर को हम हर साल भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 8 मार्च के दिन। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम हर साल 8 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1951 में यानी 1951 में हुई एशियाई खेल की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि भारत में हाईकोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ कलकत्ता में। भारत में हाईकोर्ट सबसे पहले कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो वो हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है एंजल फॉल्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन है?
तो वो है 2 सदन। भारतीय संसद में 2 सदन है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो वो है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 और 52 में। पहला आम चुनाव हुआ था 1951 और 52 में। नेक्स्ट है कि गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा समाज सेवा के क्षेत्र में। गांधी शांति पुरस्कार जो है वो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को हम भारतीय हॉकी का जादूगर कहते हैं। ये है हॉकी खेलते हुए मेजर ध्यानचंद और इन्हें ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। यानी हॉकी इस तरह से खेलते हैं मानो अपनी स्टिक से कोई जादू कर रहे हो। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1950 को हुई थी। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 में हुई। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी को हम हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर के दिन। तो ये दोनों भी डिफरेंस को याद में रख लेना है कि विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर के दिन। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो है 1954 में हुई। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत हुई और भारत रत्न कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से एक पदक होता है। और भारत रत्न सबसे पहले 3 व्यक्ति को दिए गए थे। सर्वप्रथम 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिए गए थे। ये भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है, जिसमें से थे चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और सीवी रमन। ये 3 व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न दिए गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो वो हुआ 2017 में। 2017 में लागू हुआ था, याद में रख लेना है। सही जवाब है इसका 2017 में लागू हुआ है जीएसटी। नेक्स्ट, ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है? तो वो होता है हवाई जहाज में। ब्लैक बॉक्स जो है वो हवाई जहाज में प्रयुक्त होता है। अब अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है कि पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो पहले एशियाई और पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी कृति गीतांजलि के लिए और साहित्य के क्षेत्र में उन्हें ये पुरस्कार मिला था सन 1913 में। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में। वो हुई थी इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और फिर इसके बाद से बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत देश में। अब अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनाया था? तो वो बनवाया था जीटी रोड, यानी ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो वो होते हैं 4 वर्ष के बाद में। हर 4 वर्ष के बाद में ओलंपिक खेल खेला जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है ब्रिटेन से। पंचायती राज प्रणाली जो है वो ब्रिटेन देश से ली गई है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब है 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल टोटल हम बात करें तो वो होती है 206 हड्डियां। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, यानी परमानेंट प्रेसिडेंट, यानी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं हम सचिन तेंदुलकर को। क्रिकेट का भगवान कहते हैं हम सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। याद रखना है, रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। अब अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो वो है मुक्केबाजी से। मैरी कॉम का जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है। अगला प्रश्न, फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है? तो वो है रेसिंग से। मुक्केबाजी से रेसिंग से है। फार्मूला 1 का F1 जो रेस है वो है रेसिंग से। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की किसने स्थापित किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना, याद में रख लेना है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और हाँ, कितने आंसर आपके सही हुए थे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।